अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अवामी असम्बली लगाने का ऐलान कर रखा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जो है वो पंजाब भर से, इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे कबल भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी असम्बली लगाए जाने की जो बात की गई, पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली लगाई गई, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाई गई, इसके अलावा जो है वो अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाई गई। इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके असरात क्या होंगी, इससे हासिल क्या करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम सवाल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं से पूछने की कोशिश करेंगे जो आज यहाँ पर मौजूद होंगे। और आज कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवामी असम्बली के हवाले से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं, मौजूद हैं, उन सब से भी आपको मिलवाएंगे। ये वीलॉग में आखिर तक जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अवामी असम्बली का आपको एक नजारा जो है वो करवाते हैं। और उनके साथ जो हैं वो चट्टान की तरह कड़े भी हैं, तो हमें बताया जाए ताकि आईन और कानून की जिसके साथ भी हो, तो जो डायरेक्टली अफेक्टिव होते हैं और जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को आपने खत लिखा था, उस पर कोई आपको रिस्पांस आया? नहीं, चीफ जस्टिस साहब को जो है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने भी ख़त लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। मैंने भी ख़त लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। तो हम तो यही चाह रहे हैं, यहाँ आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा, ताकि हम जो है फिर अपना लाएअमल दे सकें। जी, मेरा नाम लिखा गया है आज की मुलाकात के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मुलाकात नहीं होने दी तो इंशाल्लाह ताला फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फ़ाइल किया हुआ है, आज मेरे ख्याल में हो चुका होगा, वकला आए थे, तो उसका इंतज़ार करेंगे फिर। जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जो है सिमाब तारिक सत्ती साहिबा, उनके साथ मौजूद हूँ। आप इस वक्त मुसलसल जदोजहद में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर एहताब है और इसका दौरानिया जो है वो काफ़ी वसी हो चुका है, और आप लोग मुसलसल जदोजहद के इस लम्हे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अवामी असम्बली लगाने का सिलसिला आपका काफ़ी अरसे से जारी है, हमने अडियाला जेल के बाहर भी देखा, और ये जदोजहद जो है उसका कोई समर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है या शायद पहुँच नहीं पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो जिनके पास बड़े ओहदे भी हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, जब बड़ा ओहदा होता है बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, आप हर जगह पर मौजूद होती हैं। देखिए इकराम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारे सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी ऑब्वियसली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वो टेक केयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबको मिली हैं, अब देखिए वकला की अलग जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, जो पार्टी वर्कर्स हैं उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं, जो पार्टी लीडरशिप है उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं, तो ऑब्वियसली उसमें सारे मसरूफ होते हैं। आज का आपको पता है कि आज जो है अडियाला जेल में भी जो है वो मुलाकात का दिन भी है, आपको पता है वहाँ पे भी हमारे लोग जो है वो जाते हैं, हमारी लीडरशिप में से भी लोग होते हैं, वहाँ पर वर्कर्स भी होते हैं, वकला भी होते हैं सारे। इसी तरह आज यहाँ भी हम मौजूद हैं। आपने जैसे खुद कहा कि अवामी असम्बली का जो है वो अभी होना है। देखिए ये हमारा मुल्क है, और ये जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं ना, ये बिल्डिंग वो है कि जहाँ से हम इंसाफ की उम्मीद लेके आते हैं, ठीक है। हम इनके पास अपनी वो अर्ज लेके आते हैं कि हम मजबूर हैं, हम जो हैं वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, आप हमें इंसाफ दीजिए। आज 2 साल से इमरान खान जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि अलकादर केस जो है वो कितने अरसे से जो है हाई कोर्ट में जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी हेयरिंग नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, ठीक है। इमरान खान की जो फैसिलिटेशन के लिए जो है वो किया गया है कि जेल में उनको बेहतर फैसिलिटीज दी जाएं, ठीक है, या जो है उनके लिए जो है आसानियां की जाएं, थोड़ा बेहतरी की जाए, उनको मेरिट के मुताबिक इंसाफ। हमने कहीं भी नहीं कहा कि आप वैसे हमें छोड़ दे, रिहाई दे दें। हम कहते हैं आप मेरिट पे फैसले करें, आप जुडिशल कमीशन बनाएं हर चीज पे, ठीक है, आप बनाएं और आप फैसले उसके मुताबिक करें। तो अल कादर केस तो वो है कि जिसमें इमरान खान पे और बुशरा आपा पे कुछ साबित ही नहीं हो सका है, ठीक है। तो अभी भी उनको जेल में रखना, आपको पता है कानून और आईन की इंतहाई खिलाफ वर्जी हो रही है इस वक्त, कि उनका वो आईने की तरफ साफ है कि वो जो हैं दोनों को उसमें जमानत मिलनी चाहिए और उनको बरी हो जाना चाहिए वहां से। ये बताइएगा, आप सीनियर क़यादत का हिस्सा रही हैं, आप जब हुकूमत थी तब उसमें भी आप जो है किरदार बड़ा अहम रहा है। अब क्या समझती हैं सियासी तौर पर इसका क्या मसले का हल होना चाहिए? देखें इतनी लंबी कशीदगी जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो हमें मजीद उसमें सख्तियाँ दिखाई देती हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से भी कहीं से हमें जो है वो थोड़ी सी
जो है वो स्टेप बैक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप बतौर सियासतदान क्या समझती हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि आपके और जो ये कशीदगी का जो दौरानिया है वो कम भी हो और बेहतर भी हो? देखिए उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो ये कि जुडिशियल कमीशन इनको बनाना चाहिए। इस वक्त कौन है, ठीक है, फिर मैं कुछ कहूंगी तो अभी भी ऑर्डर्स लेके फिर रही हूँ ट्रांजिट बेल के, ठीक है, फिर एफआईआर कर जाएगी एक। लेकिन बात यह है कि वो जो आपके साहिब इक्तदार हैं, वो जो साहिब इस्तात है, इस्तात में उनको साहिब इस्तात इसलिए कह रही हूँ कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट जुडिशियल कमीशन बनाने में क्या मतलब रुकावट क्या है उनको? वो जुडिशियल कमीशन बनाए। अगर वो समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अगर उनको लगता है कि हम जो है वो गिल्टी हैं तो हमें सजाएं दें। आपकी तरफ से क्या ऑफर किया जा सकता है? ऑफर की बात नहीं है इकराम, अब तो वो रास्ते ही बंद हो चुके हैं ना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने हमेशा रास्ते खोल के रखे, दरवाजे खोल के रखे। इमरान खान पर इतना जुल्म सितम होने के बावजूद खान ने ये कहा कि आप जो है मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किससे करने को तैयार हूँ? उन्हीं से जिन्होंने ये सब कुछ किया है। आप फॉर्म 47 की हुकूमत से हम क्यों मुज़ाकरात करें, किस लिए करें? वो तो खुद भी जाली हैं, ठीक है, वो तो जाली तौर पे आए हैं, जाली तरीके से लाए गए हैं, तो हम एक जाली हुकूमत से बैठ के मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात के लिए भी तो फिर वही बंदा होना चाहिए ना कि जो उस जाली हुकूमत को लाया है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है जुडिशियल कमीशन बनाए, ठीक है। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, वो भी तो वापस नहीं हट रहे, वो तो कह रहे हैं सजा दे के रहेंगे। तो यही तो मैं कह रही हूँ, जो गोलियां चलाई हैं आप उन पे बात करें ना हमसे, हमारे लोगों को इंसाफ दिलवाएं, ठीक है। आपने जो अभी पीछे मुरीदके में जो कुछ हुआ है, ठीक है, उन लोगों को इंसाफ दें। हम सिर्फ अपने इंसाफ की बात नहीं करते, हम इस पूरी कौम के इंसाफ की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि इंसाफ आप करेंगे तो तभी ये मुल्क आगे चल सकेगा, वरना नहीं। मुझे बताएं कौन सा आईन है, कौन सा कानून है? जंगल का कानून इस मुल्क में चल रहा है, तो कब तक ये कानून जो है वो यहाँ पर राइज रखेंगे आप? एक दिन तो आएगा ना जब इसको आप बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बना चुके हैं, ठीक है। आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग बेसिकली उनके दिलों में नफरत पैदा हो रही है। क्यों? महंगाई का तूफान आपने उन पे डाल दिया है, ठीक है, हर तरह की तकालीफ से वो गुजर हैं। तो जो इसका हल है ना, वो हल सिर्फ यही है कि जिन्होंने ये किया है वही जो है इसको दुरुस्त करें, इसको ठीक करें, कौम को उसका हक वापस करें, उनका मैंडेट वापस करें, जुडिशियल कमीशन बनाएं, ठीक है। वो जो 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई, जो अभी पीछे जो है मुरीदके में जो कुछ हुआ, तो इस सब का जो है वो जवाब दिया जाए, इनको उस पर कमीशन बनाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ये बताइएगा मुझे कि आप लोग यहाँ पर अवामी असम्बलियाँ लगा रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसको क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट आपको ये नजर नहीं आ रहा? आप देखिए खारदार तारे हैं, इधर आप देखें पुलिस ही पुलिस है हर तरफ, ठीक है। मतलब इससे बड़ा खौफ इनके दिल में और क्या होगा? इससे बड़ा खौफ इनके जहनों पे और क्या होगा? ये इनके खौफ की तो अलामत है। किससे डर रहे हैं? इमरान खान से। किससे डर रहे हैं? अवाम से, उस अवाम से कि जिसकी जो है बेस पे आप सारे यहाँ पर आज इस मुल्क में जो है फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये अवाम ना हो, ये मुल्क ना हो, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ पर अपनी जो है इजारादारी कायम करेंगे? आप कहाँ पर हुक्मरानी करेंगे? तो बात यह है कि ये डर और खौफ इनके आसाब पर इमरान खान सवार हैं, इनके आसाब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवार है, क्योंकि इन्होंने जितना जुल्म और फस्तायत किया, ये सोचते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो डर कर अपने घरों में बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें उससे दुगनी तादाद में, बल्कि तिगनी तादाद में तो दोबारा लोग निकले, दोबारा खड़े हुए और उन्होंने दोबारा अपनी जमात को जो है उसी मजबूती से जो है खड़ा किया है दोबारा। और इमरान खान जेल में है जो कि उनका लीडर है, और वो लीडर जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसके बारे में पूरी दुनिया सवाल करती है। आपको पता है इकराम, अभी कुछ दिन पहले हम एक शख्सियत से मिले तो उन्होंने बताया कि वो जब पाकिस्तान से बाहर गए तो आपको पता है उनसे क्या क्वेश्चन किए गए? वहां पे फॉरेनर्स उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे थे, या जो सरबराहान वहां पर उस मीटिंग में आए थे वो क्या क्वेश्चन करते? दे वर आस्किंग अबाउट इमरान खान, दे वर आस्किंग देम कि इमरान खान को क्यों जेल में रखा हुआ है इन्होंने, क्या है? तो उस शख्स का आप क्या बिगाड़ सकेंगे कि जिसको अपनी कौम तो मोहब्बत करती ही करती है, लेकिन उसको बाहर के ममालिक भी, ठीक है, बाहर के सरबराहान भी ये कहते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर या इमरान जैसा हुक्मरान जो है वो कहीं भी नहीं है। और ये सदियों में एक पैदा होता है जो इमरान खान की सूरत में हमें अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया है, हमें कदर करनी चाहिए उसकी। ये इख्तलाफात, ये सारी चीजें आपके मुल्क से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी अनाएं आपके मुल्क से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। तो अपने मुल्क के लिए इन अनाओं को खत्म करके इमरान खान को इंसाफ दें। इमरान खान को इंसाफ आप नहीं देंगे तो यकीन करें कि कल को
वो खुद भी इंसाफ के मुतलाशी होंगे। आज देख लीजिए चीफ जस्टिस साहब को, फायज ईसा साहब को, कि क्या उनकी हैसियत रह गई है, या बाकियों को देख लीजिए जो बड़े बड़े फिरौन और वो थे, क्या उनका वो रह गया है। तो इसलिए सोचना चाहिए कि ये वक्त जो उन पे आया था वो कल आप पे भी आएगा। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं नादिया, आप इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आवाज उठा रहे हैं मुसलसल इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आज के हवाले से खुसूसी तौर पर क्या नया लाए अमल है और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि खान साहब जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी और आप लोगों की ये जदोजहद जो है वो कामयाब हो पाएगी? मुमकिन है और मुमकिन हो के रहेगी। और मुसलसल और तसलसल जो है जब वो जारी होता है तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि कतरा जो है, कतरा कतरा वो दरिया और दरिया से समुंदर है। और अब आपको मालूम है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उसका जो मैंडेट चोरी किया उसके बावजूद आज अवाम जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। और जिसकी आपने बेहतरीन मिसाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, जब एक नए सीएम उभरते हुए इमरान खान ने सिर्फ एक इशारा दिया और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक हो गया। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब, आप देखें इस वक्त आपको पंजाब के लोग भी नजर आ रहे हैं। आज चूंकि सीएम की मुलाकात है तो खैबर पख्तूनख्वा वाले वहाँ पर भी हैं और साथ आज घर वालों की भी है। तो कारकुनान जो हैं कुछ यहाँ हैं कुछ वहाँ पर हैं। तो ये सब मिल के एक ऐसी जदोजहद का नाम है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमहूरियत आइन और कानून है। आज की जो जदोजहद के जो शुरका हैं वो बड़े नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, तो ये आपकी आपको क्या मालूम कहेंगे? है, आपको पता है इमरान खान ने जब सुहेल आफरीदी का नाम चुना तो ये जो आप जिसे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, यानी ये वो क्या कहते हैं सबसे बड़ी लीडरशिप है, ये दरमियानी लीडरशिप है, ये कारकुनान है। अब कोई कारकुन जो है वो कारकुन नहीं है, वो लीडर है। ठीक है, लीडर जो है वो कारकुन है। लीडरान कहाँ पे है? लीडरान है, आपको क्या पता, आपको क्या पता इन खवातीन में जो खुद को बड़ा बड़ा लीडर कहते हैं और जो जिनके पास बड़े बड़े होते हैं वो कहाँ? इन खवातीन कारकुनान में कल कोई जो है वो सीएम पंजाब हो, मरियम से तो लाख करोड़ दर्जे बेहतर है। अच्छा। और इसमें जो है कोई सेक्रेटरी जनरल आपके पास कौन सा होता होगा? मैं तो इमरान खान के साथ होती हूँ, मुझे नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस है, वैसे ख्वाहिश क्या है, कौन सी होती है? मैंने अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरीन काम करना है। उसमें इमरान खान जो जब जैसे समझेंगे वैसे, तो आप देखें कि रिजर्व सीटों में मैं खैबर पख्तूनख्वा से टॉप में, लेकिन जो सूरत इस सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे साथ एक साल में हमें कहने के बाद जो हमारे साथ जो हुआ, तो वो 26वीं तरमीम के बाद तो 27वीं तरमीम आनी नहीं है। ठीक है, और अभी लोग का तो शिकवा आप लोग करते हैं, जो जोर जबरदस्ती बैठे हुए ना वो अब जाने वाले हैं और असल लोग आने वाले हैं। नहीं, आप 26वीं तरमीम की बात करती हैं, आप पार्टी की बात क्यों नहीं करती कि पार्टी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि शायद जो है जिनका मेरिट बनता है उनको मेरिट पे चीजें नहीं मिलती। बेहतरी जो है वो हमेशा आने वाली होती है। अल्लाह कहता है रिस्क और इज्जत मैं देता हूँ, तो हमने इंसानों से क्या तवक्को रखनी है। और मेरा काम है अपने मुल्क के लिए काम करना, चाहे कोई भी है। तो जो असल में काम कर रहा होता है वो अपनी मेहनत जारी रखता है और अल्लाह जब चाहता है उसको नवाज देता है। उसमें से वो कोई भी हो सकता है, मतलब कभी भी कर सकते हैं। मुझे इमरान खान से हमेशा एक ही चीज चाहिए, अपना बेहतरीन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। से आज अवामी असम्बली लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मुतालबात क्या है यही जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जदोजहद में है, मुसलसल हमें दिखाई दे रहा है। अब अवामी असम्बलियाँ पहले भी हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर भी लगाई गई, पार्लियामेंट के बाहर भी आपने अवामी असम्बलियाँ लगाई। आप पंजाब से आई हैं और वफाक में आके आप इस वक्त आवाज बुलंद कर रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या मुतालबात हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हमेशा अल्लाह ताला से है। यहाँ पर इनके सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाए गए बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से सियासी कारकुनान और हमारे लीडर जो कि नाहक कैद में हैं, उनके केसेस ही नहीं लगाए जाते हैं। हम खान साहब से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा, और हमारा एक ही मुतालबा है कि खान साहब के केसेस लगाए जाए और मेरिट के ऊपर फैसला हो। जब भी मेरिट के ऊपर फैसला होगा, केसेस लगाए जाएंगे, तो आप देखिएगा खान साहब पहली पेशी के ऊपर बाहर होंगे इंशाल्लाह। ये बताइए, अवामी असम्बली जो है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हम काफी अरसे से देख रहे हैं अवामी असम्बली लगाई जा रही है, क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए, खान साहब का हुक्म था कि जी आप अवामी असम्बली लगाएं और उस असम्बली में हक बात करनी, सच बात करनी, उन्हें आईना दिखाए तो वो हमारे MPs को मुअत्तल कर देते हैं। यहाँ पर हम अवामी असम्बली लगाकर अपनी हर वो बात आवाम तक पहुँचाते हैं कि जो आवाम के जायज़ हकूक़ हैं, जो उनके हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, जो अपने सियासी कारकुनान जो कैद हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पर खान साहब का हुक्म था और हमने अब यहाँ पर असम्बली लगाई है। आज बाहर, पहले अडयाला में थे, अब इधर असम्बली लगा रहे हैं।
तो इसका असर तो है कि रास्ते रोकने की कोशिश की जाती है। उनको पता है कि यहाँ पर ये सारे MPs अपनी वो बात कर सकते हैं जो वो असेंबली के अंदर भी नहीं कर सकते, जो ऐवान में माइक बंद कर दिए जाते हैं और आवाज़ नहीं जो है उठाने दी जाती है। यहाँ पर हम मुतालबा कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की आपकी क़यादत की, तो जो बड़े नाम हैं, जो बड़े होते हैं, जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब की क्या पोजीशन है? पंजाब के कितने MPs जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं? पंजाब के मोस्टली MPs यहाँ पर आते होते हैं। देखिए मजबूरियाँ, केसेस सभी के साथ साथ हैं, कई केसेस चल रहे हैं लोगों के ऊपर, मजबूरी हो तो ना आए, वरना सभी MPs आते हैं पंजाब इसमें। लेकिन आपके सामने, आपको पीछे ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे MPs खड़े हुए हैं, हमारे अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट लीडर और तमाम MPs कोलीग्स आए हुए हैं, सभी आते होते हैं। जब भी खान साहब का हुक्म आया है और हम लोग हमेशा वहाँ पर, जब भी कॉल आई है क़यादत की, हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अवामी असम्बली में। मजीद आगे चलते हैं और यहाँ पर मौजूद आए हुए जो MPA हैं उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब से MPs हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो अब कुछ दिखाई देना शुरू हुई है। MNAs की अगर मैं बात करूँ और जो पार्टी की बड़े पोर्टफोलियोज हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता जो पंजाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तादाद कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और अब कुछ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो अब पहुंचना शुरू हुए हैं और अब कारकुनान जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जुनैद अकबर इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बढ़ते हैं जुनैद अकबर साहब की तरफ और जुनैद अकबर से बात भी करेंगे। हम कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की और बाइख्तियार अदलिया की जंग लड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज सिर्फ इसलिए नहीं आए कि खान साहब के केसेस नहीं ले रखे, खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हम अदलिया के पीछे हो, हम चाहते हैं कि अदलिया का वक़ार जो है बहाल हो, हम चाहते हैं कि अदलिया हमारी आज़ाद हो और लोगों की जो उम्मीदें उससे होती है वो उस उम्मीदों पे पूरा उतरे। इस मकसद के लिए आज हम यहाँ आए। सोहेल अफरीदी की ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी अडियाला में, तो क्या PTI इस हवाले से कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रही है? कोई प्रोटेस्ट और कोई एहतजाज, इस तरह की कोई बात हो सकती है? इंशाल्लाह इस पे सोचेंगे, पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह उस पे करेंगे। लेकिन मैं इसको तो मजम्मत कर सकता हूँ, एक जेल मैनुअल के मुताबिक हम ये नहीं चाहते कि सोहेल अफरीदी को या इमरान खान साहब को उस पर स्पेशल ट्रीट किया जाए। एक आम कीदी की भी ये हक होता है कि अपने दोस्तों से मिले, अपनी फैमिली के साथ मिले। और जब सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है जिसको 70-80% अवाम की सपोर्ट हासिल है और जिस पे 200-250-300 तकरीबन केसेस है, तो आम रूटीन में भी एक कीदी को ये हक होता है कि हफ्ते में एक दिन मिले। आम केसेस में एक केस में जो अंदाजा कर ले कर किसी के खिलाफ 300 केसेस है, तो उसको तो हक बनता है कि अपने वकीलों से मिले। तो हम इसके बिल्कुल जो है मजम्मत करते हैं। और ये इन चीज़ों से अदालतें और जजों के फैसले जो है वो बेतौकीर हो रहा है। आपने पहले हफ्ते देखा कि हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में जिसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, उसने उस टाइम जो है सुपरडेंट को बुला के उसको कहा कि इसकी मुलाकात करा दी जाए। और कुछ कुव्वतें हैं जो इतनी मजबूत है, जो ना आइन को मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना हाई कोर्ट को मानते, जो ना कानून को मानते, वो इतनी मजबूत है कि उसने चीफ जस्टिस की 3 रुकनी बेंच के फैसले पे अमल करामत नहीं करानी। सर व्यूअर्स, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाजी सरगर्मियां जो है उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है उसको जारी रखती है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो अवामी असम्बली का इनेकाद जो है वो किया गया। अवामी असम्बली में आए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनसे मैंने आपको जो है गुफ्तगू सुनाई, उनका क्या कहना था। इस वक्त जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताकि इमरान खान की जो रिहाई मुमकिन हो सके, लेकिन उसकी जो फवायद और समरात हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे और शायद आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिश जारी है। जो बड़ी क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जब भी इस किस्म का एहतजाज होता है, अवामी असम्बली होती है, तो ये मसाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो अंदरूनी पार्टी के तौर पर जो है वो फेस कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है उसको एक्सटर्नली जो है ये प्रेशर भी सामने फेस करना पड़ता है। मेरा भी ये खुसूसी ब्लॉग जो मैंने आपको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया, कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।